यहां हम यूजीसी में उलझे रहे, वहां नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर करके पूरे दुनिया को अचंभे में डाल दिया। और डोनाल्ड भैया भी आश्चर्य में आ गए कि आखिरकार ये नरेंद्र मोदी चीज क्या है। हर चीज की काट है इस आदमी के पास। इसको हम जितना परेशान करने का प्रयास करते हैं, ये अपने आप को उतना एक्सप्लोर कर रहा है। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी संकट में होते हैं, उसी समय हमारा दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत तेज चलने लगती है। उसी समय हमारे रास्ते बहुत प्रकार से खुल करके सामने आते हैं। आपदा को अवसर की भांति भुनाना अगर कोई सीखे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ सीखे। हम आपसी संघर्षों को आपस में निपट लेंगे, लेकिन बाहरी संघर्षों में वयम पंचाधिकम शतम। आपने महाभारत में भी देखा होगा। वैसे तो कौरव और पांडव 100 और 5 एक अलग अलग रहते थे, लेकिन जब कोई विदेशी ताकतें, बाहरी ताकतें उन पर आक्रमण करती थी तो वे एक हो जाते थे और वो कहते थे वयम पंचाधिकम कम शतम। हम 100 और 5 नहीं हैं, हम 105 हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम विदेशी नीतियों की बात करेंगे, जब कभी भी हम देश की सुरक्षा की बात करेंगे, जब हम कभी भी देश के हितों की बात करेंगे, तो हम पार्टी का जो प्रेम है वो त्याग देंगे। जो हम कूटनीति है, जो हमारी कुरीतियां हैं, जो हमारे भीतर की व्यवस्थाएं हैं, उनको कुछ समय के लिए हम त्याग देंगे और एकजुट होकर के जो हमारी विदेश नीति है उस विदेश नीति में साथ में खड़े होंगे। हमने देखा था कि किस प्रकार से जब पहली बार टैरिफ लगाया था तो हमने रूस से व्यापार बढ़ा दिया था और साउथ अफ्रीकी देशों से व्यापार बढ़ा दिया था। अभी हाल ही में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो भारत आने से पहले घिनाया करती थी पहले, लेकिन आज भारत की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत की बढ़ती हुई साख है, वो खुद आगे आकर के कहती हैं कि भारत के साथ व्यापार अब पूरी दुनिया, जो विश्व है, वो भारत में एक अवसर के रूप में देख रहा है। ये जो हेकड़ी है, लगातार जो सनक है डोनाल्ड ट्रंप की, उसने हमें एक नया अवसर दिया है। अब हमने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में फ्री डील, कुछ परसेंट की टैरिफ डील के साथ हमने बहुत सारे समझौते किए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें बोल करके नहीं की जाती, खामोशी से की जाती हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता और विपक्षी पार्टियों के समर्थक लोग बार बार मोदी बोल क्यों नहीं रहा, मोदी बोल क्यों नहीं रहा। हर चीज़ें बोली नहीं जाती मेरे भैया, कुछ चीज़ें खामोश होकर के भी की जाती हैं। ये विश्व नीति है, ये आपका सोशल मीडिया की राजनीति नहीं है, ये बहुत बड़ी लेवल की राजनीति होती है। ये एक दो दिन की राजनीति नहीं होती, इसका असर पीढ़ियों में पड़ता है। जो नेहरू जी की नीतियाँ थी उसका असर आज तक पड़ रहा है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों में। यहाँ नेहरू जी का आलोचक बन करके नहीं आया हूँ। जो इंदिरा जी की नीतियाँ थी वो केवल उस समय के लिए नहीं थी, आज के लिए भी थी। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ वो केवल आज के लिए नहीं, आज से 20 साल बाद की पीढ़ियों के लिए भी होंगी। आज जो हम रसिया से संबंध की बात करते हैं तो रसिया से संबंध कोई नया नहीं है। रसिया से संबंध रूस के ज़माने से, जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से, लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने से लगातार चलता आ रहा है। तो ये विश्व नीतियाँ होती हैं। इन नीतियों को लेकर के हमें किसी पार्टी मोह में नहीं फंसना चाहिए। तो हमारा जो व्यापार है, जो हमारा ट्रेड है, जिस प्रकार की डील हुई है, इसमें कुछ भी जो एनालिसिस है वो कई प्रकार से एनालिसिस होता है। तो ये वर्तमान का एनालिसिस है, लेकिन वह अगर हम दूरदृष्टिता के साथ देखते हैं तो ये जो यूरोपियन संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, ये हमारे देश के इकोनॉमी को, हमारे देश के इकोसिस्टम को बहुत संबल देने वाला है और हम बहुत मजबूत होने वाले हैं। साथ ही जो डॉलर है, वो डॉलर की साख आप वैश्विक स्तर पर गिरते हुए और डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से समझ सकते हैं किस प्रकार की स्थिति में अमेरिका जाने वाला है। अमेरिका जो एक यूनाइटेड संघ बना था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, उसमें से कई संस्थाओं से जो अपना अनुदान था उससे हाथ खींच चुका है। वहाँ पर भी बहुत संकट की स्थितियाँ चल रही हैं। लेकिन अब विश्व एक नए ऑर्डर को देख रहा है और उस नए ऑर्डर का जो नेतृत्व करेगा वो भारत करेगा। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो भारत के अंदर की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक लड़ाई, जातिगत लड़ाई। ये लड़ाई हम सब विद्यार्थियों को मिल करके समझदारी के साथ इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि संघर्ष, अतीत, इतिहास, इन तमाम चीज़ों को कुरेदने से केवल और केवल हम कमज़ोर पड़ेंगे। हमें कुछ नया समाधान निकालना होगा जिसमें सबका विकास हो, सबका भला हो, सबको साथ में लेकर चलना है। किसी को कहीं खदेड़ना नहीं है, किसी को कहीं डोमिनेट नहीं करना है। हम सबको सहूलियत के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलना होगा। तो थैंक यू करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को, अपने जयशंकर जी को, और जो भी इस प्रकार की डील का मास्टरमाइंड है, ब्यूरोक्रेसी में है, उस ब्यूरोक्रेसी को भी हेड्स ऑफ। और ऐसी ही अच्छी खबरें हम तक आती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।